हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा करते हैं ऐसे हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3.2 तक कंप्लीट करके दिया है। उसमें से किसी का समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना। ये एक्सरसाइज में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्विंग मेथड आप सीखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 है एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों में से पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर ये वीडियो आपका काम का नहीं है, आपका यूजफुल नहीं है, तो प्लीज कोई स्टूडेंट को या कोई ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट को काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से पहला एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में पुट करके जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको कैसे करेंगे? नंबर 1 में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू ये 14 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में से आप y निकाल लीजिए। 1 में से y इक्वल टू क्या आएगा? 14 माइनस एक्स। ये जो y का वैल्यू निकल गया, ये y का वैल्यू आप क्या करना है? इक्वेशन 2 में पुट करना है। आप पहले इक्वेशन 2 में से भी कोई एक वेरिएबल निकाल सकता है। तो मतलब क्या है, दो इक्वेशन में से जिस इक्वेशन आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उसी में से पहले एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरा इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू पुट कर दीजिए, तब दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालेगा। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये y का वैल्यू आ गया 14 माइनस एक्स। इसमें लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू क्या निकला? 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। ये 2 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकला? 14 माइनस एक्स। ये y का वैल्यू y में पुट कर दीजिए, तो इक्वल टू कितना निकलेगा? 4। तो अभी क्या करना है? x ये ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4 आएगा। अभी x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, और ये जो 14 है राइट साइड में जाएगा तो 14 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2x इक्वल टू कितना निकला? 18। मतलब x इक्वल टू, अभी 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं, तो ये x का वैल्यू आप निकल गया, x का रियल वैल्यू ये निकल गया। लेकिन पहले जो y का वैल्यू था ये रियल वैल्यू नहीं है, इसमें भी वेरिएबल है। तो अभी क्या करना है? ये x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। जैसे कि ये इक्वेशन 3 ले लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो नाउ इक्वेशन 3 में से आपको क्या आएगा? y इक्वल टू क्या है? 14 माइनस एक्स। तो 14 माइनस ये x का वैल्यू यह पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? x का वैल्यू पुट कर देना है। तो पुट कर देने से कितना निकलेगा? 14 माइनस 9 5। ये हो गया y का वैल्यू। तो आपको सोल्यूशन क्या निकला? दिया पर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दोनों का वैल्यू निकल गया। इसी तरह सिंपल में कर दीजिए। ज्यादा लिखने जाएंगे तो आपको लिखने में, जो कमजोर स्टूडेंट है उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो दिखने में खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करना है? कोई भी एक इक्वेशन में से एक सिंगल एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, उस वैल्यू को फिर नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन में पुट कर देना है, तो दूसरा इक्वेशन में से एक वेरिएबल का रियल वैल्यू निकल आएगा। अभी ये जो रियल वैल्यू जब निकल जाएगा, इस वैल्यू को फिर ये जो पहला इक्वेशन में से निकाला था उसमें पुट कर दीजिए, इसका भी वैल्यू निकल आएगा। तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये दो इक्वेशन दिया है, ये दो इक्वेशन में से जैसे कि पहला इक्वेशन इजी है, इसमें से आप s का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 1 में से s इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस t हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप थर्ड इक्वेशन बना लीजिए। अभी क्या करना है? ये s का वैल्यू आप ये दूसरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दूसरा इक्वेशन में जहां s लिखा है उसमें पुट कर दीजिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल टू 3 प्लस t
इन इक्वेशन 2, 1 में से इसको निकाला था, अभी क्या करना है, ये s का वैल्यू 2 में पुट कर देना है। तो 2 में ये s है, तो इक्वेशन 2 में क्या है, आप लिख लीजिए इसे, 3/2 है और इक्वल टू 6 है। तो इसमें आपको क्या करना है, s का वैल्यू पुट कर देना है। s का वैल्यू क्या था, 3 + t, तो इसमें लिख दीजिए 3 + t, नीचे 3 है, प्लस ये t है, ये 2 है और ये 6 है। अभी देखिए इसमें नीचे इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 में 3 2 टाइम जाता है, सो 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 प्लस t हो गया, ये प्लस 6 में 2 कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 से ये t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3t = 6। अब इस 6 को आप राइट साइड में लेकर जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का ये ऊपर का लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 × t, 2t प्लस 3t = 6, इधर लेके जाइए, 6 6 36। अब ये 2t प्लस 3t कितना होगा, 5t होगा, तो 5t यहाँ लिख लीजिए, 5t = राइट साइड में 36 है और ये लेफ्ट साइड में जो 6 था उसको राइट साइड में लेके जाइए, तो माइनस हो जाएगा, तो 5t = हो जाएगा आपका कितना, 30। ठीक है, तो t = कितना होगा, ये 5 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 30/5 कितना होता है, 6 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये t का वैल्यू निकल गया। अभी क्या करना है, ये t का वैल्यू आप जो ये s निकाल के रखा था ना, इसमें आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 इंप्लाइज देके आप डायरेक्ट लिख दीजिए, s = क्या था, 3 + t था, अभी इसमें 3 t का वैल्यू निकल गया 6, ये 6 लिख दीजिए, ये हो गया 9। therefore s = 9, t = 6, ये हो गया आपका आंसर। जिसको समझ में नहीं आता है तो इसे ऐसे करके करिए, और जिसको समझ में आता है आउट शॉर्ट कर सकता है, तो आगे सीखेंगे आउट शॉर्ट कैसे कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें सारा डिटेल लिख दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, इक्वेशन 1 में से आप y निकाल लीजिए, y = कितना होगा, -y = 3 - 3x, तो ये माइनस को हटा दीजिए, प्लस कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अभी y का वैल्यू आप ये 2 में पुट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग y = 3x - 3 इन इक्वेशन 2, ये 2 में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 में क्या है, 9x - 3 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, y का प्लेस में आप डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं, 3x - 3 = क्या होगा, 9 होगा। इसमें देखिएगा अब ये 9x - 9x + 9 = 9, तो मतलब 9x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 = 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो इट मीन्स द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वेशन का मतलब है therefore it has many solution, it has many solution। सो x का कोई डेफिनेट एक वैल्यू नहीं लिख सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, a1/a2 3/9 होगा, b1/b2 -1/-3 मतलब 1/3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा, और ये है c1/c2 कितना होगा, ये 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में -3 हो जाएगा, ये 9 - 9 हो जाएगा, तो इसको काटने से भी यह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब ये इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट इक्वेशन है, वन इक्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर इक्वेशन। सो इस टाइप का इक्वेशन अगर वेरिएबल कैंसिल होके सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहता है और कांस्टेंट टर्म दोनों साइड में इक्वल होता है, तो समझना इट हैज मेनी सॉल्यूशन। अभी तक अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट में भी मैं जवाब देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टाटा।